वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल इंग्लिश बाइलिंगुअल सर, जिसमें हम लोग एसएससी, बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, सीडीएस, सीसैट, सिविल वगैरह और डिफरेंट एग्जामिनेशंस की इंग्लिश को कवर करते हैं, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को। ठीक, और आज वोकैब रिलेटेड मैं एक सीरीज़ को और आगे बढ़ा रहा हूँ और इसमें पहला वर्ड जो आपके लिए लेके आया हूँ वो, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो है प्रीवी। ठीक, कई बार एग्जामिनेशन में ये वर्ड आ चुका है और इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। 4 ऑप्शंस मैंने दे रखे हैं, आपको इसका सिनोनिम बताना है। क्या बताना है इसका? एस। ठीक, इसका सिनोनिम बताना है। ठीक, तो कम ऑन लेट्स स्टार्ट। आपके सामने 4 वर्ड है, कुल मिला के आपके सामने 5 वर्ड है, आपको 5 की मीनिंग बताने हैं, फिर जो मैच करे वो आंसर हो गया। और इस तरह से एक क्वेश्चन में 5 वोकैबुलरी हम लोग की तैयार होती चली जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड प्रीवी आ गया। सीक्रेट, डिस्पोजेस्ड, ओपन और डिप्राइव्ड। 4 वर्ड है जिसमें कुछ तो बड़े कॉमन है, लेकिन जब तक प्रीवी का मीनिंग ना मालूम हो तब तक आंसर निकालना भी थोड़ा मुश्किल है। तो साथियों, क्या लगाया आपने आंसर? ठीक, आइए पहले प्रीवी का मीनिंग देखते हैं। प्रीवी का मतलब हो जाता है एक्चुअली वो जो डायरेक्ट ना हो, थोड़ा सा हिडन, सीक्रेट, छिपा हुआ। ठीक, हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट। ठीक, और एक तरह का सीक्रेट, हिडन, यानी वो चीज़ जो बिल्कुल सीधे सीधे सामने सामने नहीं है, बल्कि थोड़ा सा छिपा हुआ है, थोड़ा सा क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। तो आंसर हमारा क्या निकल के आ जाएगा? इस हिसाब से आंसर आ जाएगा हमारा आंसर नंबर, ठीक, सिनोनिम बताना है तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1, क्योंकि सीक्रेट का मतलब ही आपका सीक्रेट, रहस्य, गुप्त होता है। आप जानते होंगे, गुप्त गोपनीय। डिसपोजेस्ड। ठीक, देखिए पोजेशन आपको मालूम है, पॉजिटिव नाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन। पोजेशन का मतलब के पास है, अधिकार, और डिस लग गया, इसका मतलब जो मेरे अधिकार में नहीं है, जिसको हमने अधिकार से अधिकार हनन। ठीक, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अधिकार हनन। एक तो हम कह सकते हैं डिनाई द राइट, किसी से उसका अधिकार छीन लिया जाए तो वो डिसपोजेस्ड में आ जाता है। ओपन, खुला हुआ। सीक्रेट का उल्टा ओपन, इसका मीनिंग बताने की जरूरत नहीं समझता हूँ, आप सब जानते हैं, टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं। डिप्राइव्ड, ओह, एक वर्ड है प्रीवी और एक वर्ड है डिप्राइव्ड। डिप्राइव का मीनिंग, ये मेरे ख्याल से 2 और 4 दोनों सिनोनिम्स हो गए हैं। ठीक, डिप्राइव का मतलब है किसी का, ठीक, किसी से उसका प्रिविलेज, स्पेस, विशेष अधिकार छीन लेना, अधिकार हनन करना, सेम आ जाएगा। 2 और 4 सिनोनिम्स हो गए। डिनायल ऑफ राइट, डिनाई द राइट या डिनायल ऑफ राइट। ठीक है, किसी के अधिकार छीन लेना। तो ये रहा साथियों नंबर 1। प्रीवी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जिसका मीनिंग हो गया इनडायरेक्ट, सीक्रेट, हिडन। 1 इसका आंसर हो गया। ठीक, लेट्स मूव टू वर्ड नंबर 2। फ्रेंड्स, आपके सामने वर्ड नंबर 2 प्रेजेंट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, रेसिप्रोकेट। बहुत ही कॉमन वर्ड है, मीनिंग आप अच्छी तरह से जानते होंगे। ठीक, 4 इसके सिनोनिम्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या निकल के आएगा। पहला है ग्रांट, दूसरा है इंटरचेंज, थर्ड इज रिसीव एंड फोर्थ इज डिलीवर। क्या लगता है आपको, क्या इसका आंसर आ जाएगा? रेसिप्रोकेट का मतलब क्या आता है? आई रेसिप्रोकेट योर फीलिंग्स, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को का प्रत्युत्तर देता हूं, यानी जो तुमने मेरे बारे में फील किया वही मैं तुम्हारे बारे में फील करता हूं। ठीक, रेसिप्रोकेट का मतलब एक्सचेंज। ठीक, जैसा आपने मेरे साथ किया वैसा ही जैसा मैंने आपके लिए सोचा या कहा वैसा ही आपने मेरे बारे में सोचा या कहा। ठीक, ग्रांट का मतलब हो जाता है दान, अनुदान। ठीक, एक प्रकार का एड, ठीक, एक प्रकार की फाइनेंशियल मदद। ठीक, इससे तो कोई लेना देना है नहीं। इंटरचेंज, ए ने चीज बी को दी और बी ने चीज ए को दे दी। हो सकता है वो सेम चीज हो या हो सकता है वो चेंज भी हो, लेकिन इंटरचेंज का मतलब है अपनी जगह या अपनी प्लेस या अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के प्रति करना। तो ये इसका सिनोनिम हो सकता है, अगर और कोई ना मिला तो। हो सकता है और कोई इससे भी क्लोज हो। थर्ड वर्ड इन रिसीव, ये तो 1 वे एक्शन हो गया, केवल प्राप्त करना लेकिन देना नहीं। ठीक, और डिलीवर, ठीक, रिसीव का मतलब है टू गेट, ठीक, पाना, और डिलीवर का मतलब हो गया टू गिव, जबकि इसमें होना चाहिए टेक एंड गेट एंड टेक, देना भी और लेना भी, दोनों तरफ से
इसमें आंसर आना चाहिए। तो ये इंटरचेंज में ये चीज़ हो जा रही है कि एक दूसरे की अदला बदली कर लेना, जो हमने तुमको दिया वही तुमने हमको भी दे दिया, या मैंने जो सोचा वो तुमने भी मेरे बारे में सोचा। तो आंसर इज इंटरचेंज, आंसर नंबर 2, रेसिप्रोकेट। ठीक, ये एक वर्ब है, इसके लास्ट में AT आ रहा है, टू एक्सचेंज। ठीक, बदलना, चेंज करना एक दूसरे की चीज़ों को। ठीक है, आइए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। लेट अस मूव टू वर्ड नंबर 3 फ्रेंड्स। और इस बार जो वर्ड आपके सामने है वो आपको दिख ही रहा है, इट्स विलिफाई। ठीक, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, सॉरी। विलिफाई, VILIFY, विलिफाई। ठीक, और जो ऑप्शन इसके दिए हुए वो आपके सामने है, डेजर्ट, डिप्राइव, डिफेम और डिसीव। तो पहले तो आपको इसमें क्या लगाया आपने आंसर? ठीक, अगर किसी ने सही पकड़ लिया वेरी गुड। चारों की मीनिंग बताना है क्योंकि चारों बड़े ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बार बार आते हैं। इनका एक एक सिनोनिम, एक एक दो सिनोनिम मैं आपको बता दूंगा जहां पे जरूरत पड़ेगी। विलिफाई का मतलब हो जाता है, ठीक, बताइए क्या निकल के आ रहा है। ठीक, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये एक्चुअली इसका रूट है विल, विल, और विल से बनने वाले वर्ड हो गए ईविल, डेविल, 3 वर्ड लेता हूँ, और विलन। ईविल यानी बहुत ही बुरा व्यक्ति, बहुत ही बुरा, बुराई या बुरा व्यक्ति, कुछ भी किसी भी सेंस में आ सकता है। डेविल, बी प्लस विलन, बहुत ही बुरा व्यक्ति, और विलन बुरा व्यक्ति। इसका मतलब क्लियर है कि विल का मतलब हो गया बैड, ठीक, बहुत ही बुरा, और IFY किसी वर्ड के लास्ट में आता है तो उसका मीनिंग हो जाता है करना, यानी किसी के साथ कुछ बहुत ही गलत करना, या किसी को विलन बना देना, या किसी के खिलाफ कुछ गलत बात या गलत काम करना। आइए देखते हैं चारों में कौन सा आंसर हमारा होता है। डेजर्ट के 2 मतलब हो जाते हैं साथियों, आप जानते हैं कौन से 2 मतलब हो जाते हैं। एक डेजर्ट होता है रेगिस्तान, ठीक, और एक डेजर्ट का मतलब होता है छोड़ देना, किसी को छोड़कर चले जाना, है ना। अनिल डेजर्टेड, ठीक, सुनील, यानी अनिल ने सुनील को छोड़ दिया या बीच में ही छोड़कर चले जाना, पूरी तरह से नेगेटिव सेंस में आता है। ठीक, डिप्राइव का भी हम लोगों ने पढ़ लिया, टू डिनाई राइट, यानी किसी का अधिकार हनन करना। आई थिंक ये आंसर तो हो नहीं सकता है किसी का अधिकार हनन करना। ये भी नहीं हो सकता है किसी को बीच में छोड़ के चले जाना। हमको तो लेके चलना विलिफाई, यानी किसी को विलेन बना देना, किसी को गलत बना देना, किसी को बुरा बना देना। आहा, डी प्लस फेम, फेम का मतलब होता है नाम, प्रसिद्धि, और डी ने उस प्रसिद्धि को खराब कर दिया, यानी हमने किसी के साथ कुछ गलत या बुरा कर दिया। डी फेम, किसी को कलंकित, हिंदी में इसको बोलते हैं कलंकित करना, और इंग्लिश में इसके लिए क्या क्या आ जाएगा, किसी की इमेज खराब करना ना, टार्निश, स्लैंडर, ठीक है, स्लैंडर पूरा कवर होगा नहीं, सॉरी इधर लिख लेता हूं, स्लैंडर, टेंट, है ना, स्टेन, ठीक, और एक और लिख लो मेलाइन। ये 5 इंपॉर्टेंट वर्ड ले लेते हैं हम लोग, ठीक। कलंकित करने के लिए 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने आपको इंग्लिश में लिखा दिए, वर्ब लिखा दिए। टार्निश, किसी की इमेज को खराब करना, स्लैंडर, ठीक, टेंट, स्टेन, धब्बा लगाना, और मेलाइन, ठीक है। अब इन वर्ड्स की डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वैसे सब में टेंट में TAIN रूट चल रहा है, तो इससे 2 वर्ड बन गए। मेलाइन में मैल आ गया है, मैल का मतलब, ठीक, किसी के ऊपर कीचड़ उछालना, ठीक, किसी को बुरा भला कहना। स्लैंडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है जो बार बार आता है, और टार्निश, किसी की इमेज को खराब करना, ठीक। तो यही हमारा आंसर हो सकता है फिलहाल। लेकिन नंबर 4 पे आते हैं, डिसीव, यानी किसी को धोखा देना, ठीक। टू चीट, हिंदी में हो जाएगा धोखा देना, ठीक, टू चीट, किसी को धोखा देना, ठीक। कल हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले 2-3 बार में हम लोगों ने ये वर्ड पढ़ा है, अगर आपको याद हो रिवाइज करा रहा हूँ, बी गाइल, ठीक, यानी धोखा खाना या धोखा देना। एक्टिव में होगा तो धोखा देना, और पैसिव में होगा तो धोखा खाना, ठीक। लेकिन दोनों का मीनिंग कहीं ना कहीं धोखा देने या खाने से संबंधित हो जाता है। तो ये 2 आप ले सकते हैं, टू चीट और बी गाइल, धोखा देना, धोखा खाना, ठीक है। आइए, तो उम्मीद करता हूँ कि ये 3 वर्ड्स में से आपके
सही आने शुरू हो गए। 3 क्या 15 वर्ड्स हैं, 15 में से उम्मीद करता हूँ कुछ इजी वर्ड मिला करके 10 तो आपको मिनिमम आते ही रहे होंगे। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर साथियों। सॉरी, इसका आंसर तो मैंने आपको बताया नहीं, इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, नंबर 3 है ना, क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, रैप, RAP, रैप, एंड द ऑप्शंस आर ट्रांसफर, क्रिटिसाइज, एडवाइज एंड पार्टिसिपेट। कभी कभी देखिए क्या होता है, वर्ड थोड़ा मुश्किल आता है लेकिन ऑप्शंस बहुत ही आसान आते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपको उसका मीनिंग पता तो हो, आंसर तो निकल आएगा। ठीक, तो रैप, ट्रांसफर, क्रिटिसाइज, एडवाइस, पार्टिसिपेट। क्या रहा, रैप। अब रैप का मतलब हो जाता है किसी को बुरी तरह से डांटना। ठीक, डांटना, डांटना, ठीक, किसी की निंदा करना। ठीक है, किसी को बुरी तरह से डांटना, किसी की निंदा करना, किसी को कोई कार्य करने से रोक देना ये कहते हुए कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तो निंदा करने आ जाएगा, बुराई करना, टू क्रिटिसाइज। ठीक, स्कोल्ड, क्रिटिसाइज। रैप वर्ब होता है एक, सो वर्ब। ठीक, याद रखिएगा, एक वर्ब है डांटना, जहां भी हम ना लगा रहे समझिए वर्ब है। एंड द 4 ऑप्शंस आर ट्रांसफर। अब आप आंसर लगा सकते हैं, ट्रांसफर हो नहीं सकता है, स्थानांतरण करना, क्रिटिसाइज, लो ये तो आंसर ही आ गया। ठीक, और एडवाइस, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, एडवाइस ध्यान दीजिएगा, एडवाइस में ISE आ रहा है तो ये वर्ब है, यानी एडवाइस देना। और दूसरा क्या आता है इसमें, इसी में दूसरा क्या आता है, आपको बार बार बताया मैंने, एडवाइस, ICE, तब ये बन जाता है नाउन। सलाह, ये सलाह देना है। ठीक, एडवाइस ISE, ये सलाह देना है और ये सिर्फ सलाह है, आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक, एंड नंबर 4 इज पार्टिसिपेट, सम्मिलित होना, क्योंकि ये कॉमन वर्ड है, आपको मीनिंग पता होगा, ये समय बर्बाद नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। तो रैप का आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 2, क्रिटिसाइज, निंदा करना, बुराई करना। ठीक है, ठीक, इसके सिनोनिम्स में क्या क्या आ जाएगा, क्रिटिसाइज, ठीक, निंदा करना, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, और क्वेश्चन नंबर 5 में उसमें मैं जो लिखवा रहा था, जो बीच में एक्चुअली वो कट गया, फ़ोन कॉल आ गई थी, वो आप डी से डिनाउंस वहाँ पे आप ले सकते हैं। ठीक, पिछले वाले का मीन आंसर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा देता हूँ, डिनाउंस, यानी किसी की निंदा करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। ठीक, हाँ, तो लेट्स मूव टू वर्ड नंबर 5, एंटाइज। ठीक, और एंटाइज एंड 4 ऑप्शंस, टीज, टेम्प्ट, चार्म और अट्रैक्ट। इस बार देखिए ऑप्शंस क्लोज हैं फ्रेंड्स, ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं। क्या लगता है आपको आंसर इसका क्या आना चाहिए? एंटाइज का मीनिंग पहले बताइए। एंटाइज का मतलब किसी को आकर्षित करना, ललचाना, लुभाना। ठीक, लुभाना, ठीक, ल्योर, अट्रैक्ट, ठीक, ललचाना, लुभाना, आकर्षित करना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है ये, एंटाइज, इट इज अ वर्ब। ठीक, टीज, टीज का मतलब तो किसी को चिढ़ाना होता है ना। ही वॉज टीजिंग हर, शी वॉज टीजिंग हिम, वह उसको चिढ़ाना। ठीक है, ठीक है, मित्र हो गए, साथी हो गए, भाई बहन हो गए, एक दूसरे को चिढ़ाना। ठीक है, काम करते हैं कई बार। ठीक है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को। टेम्प्ट यानी फिर वही बात, एंटाइस, लुभाना हो सकता है। ठीक, चार्म, किसी को आकर्षित करना, अट्रैक्ट। और चार्म का मतलब एक सौंदर्य भी होता है, ब्यूटी। ठीक, किसी व्यक्ति का सौंदर्य, ठीक, या किसी कोई बहुत चार्मिंग पर्सन, यानी बहुत सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाला है, और सुंदरता के लिए भी यूज कर लेते हैं हम लोग। और अट्रैक्ट यानी फिर वही बात, आकर्षित करना। अब सवाल यह है कि इन चारों में कौन सा आंसर लिया जाए। ठीक, तो ऊपर थोड़ा टेढ़ा हो गया साथियों, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से आपको वो। ठीक, लुभाना, ल्योर, मैंने वो ल्योर लिखा है, सॉरी, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ल्योर और अट्रैक्ट। ठीक है, ये थे वर्ड, वो ल्योर और अट्रैक्ट, जो ऊपर एंटाइज का मीनिंग था। अब देखिए
चिढ़ाना तो कट ही जाएगा, क्योंकि बात आकर्षित करने की हो रही, चिढ़ाने से तो आदमी और पीछे हट जाता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, बाकी तीनों हमारे आंसर हो सकते हैं, ठीक। अब बताइए कौन सा काटा जाए पहले। एंटाइज लुभाना, और ये चार्म जो है वो किसी को आकर्षित करना है, अट्रैक्ट का मतलब ये आकर्षित करना है, और टेम्प्ट का मतलब भी किसी को लुभाना, ललचाना, लुभाना, आकर्षित करना। तो आखिर क्या लिया जाए आंसर, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए एंटाइज में आकर्षित करना तो आ रहा है, लेकिन एंटाइज का मतलब यह था कैसे आकर्षित करना, किसी को कोई मोह माया कुछ वस्तु का लालच देके उसको अपनी ओर आकर्षित करना है ना। द मैन टेम्प्टेड द एंटाइज्ड द चाइल्ड विद चॉकलेट्स, बच्चों को चॉकलेट देकर एंटाइज करना, ठीक। किसी को दौलत से एंटाइज करना, है ना। ही एंटाइज्ड हर विद, क्या बोलते हैं, विद हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी एंड देन दे गॉट मैरिड, और फिर उनका विवाह हो गया, या जो भी है, ठीक। पॉजिटिव सेंस में भी आ सकता है, कभी कभी नेगेटिव भी आता है, लेकिन जनरली पॉजिटिव। और चार्म और अट्रैक्ट और टेम्प्ट में यही फर्क है, क्योंकि चार्म और अट्रैक्ट में हम आकर्षित कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि हम कोई वस्तु सामने ला रहे हैं। और टेम्प्ट का मतलब फिर वही आता है कि किसी वस्तु या किसी पर्टिकुलर चीज को देखकर हम टेम्प्ट हो गए। आई वॉज टेम्प्टेड, ठीक, बाय हिज, ठीक, नॉलेज। किसी के ज्ञान से भी हम जो है वो टेम्प्ट हो सकते हैं। यानी टेम्प्ट का मतलब है उसमें कोई वस्तु, चाहे फिजिकल चाहे नॉन फिजिकल वस्तु आना जरूरी है। इसीलिए लुभाना, ठीक, यानी वस्तु द्वारा, ठीक, किसी को, इन जनरल इसका मीनिंग, क्योंकि तीनों क्लोज ऑप्शन हैं, अदरवाइज आंसर ये भी हो सकता है, आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस ज्यादा है। तो हमारा आंसर आ गया आंसर नंबर 2, ठीक। बहुत क्लोज ऑप्शंस थे। और नेक्स्ट, और ऐसे ये चारों सिनोनिम्स हो गए, एंटाइज, टेम्प्ट, चार्म और अट्रैक्ट, ठीक। अब ये 5 हम लोगों ने क्वेश्चंस कर दिया, ये आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। साथियों वर्ड नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, और बस 1-2 क्वेश्चंस और बचे हैं, ज़्यादा नहीं, टाइम आपका लूँगा, ठीक। कुछ एक इंपॉर्टेंट वर्ड सामने आया तो मैंने कहा इसको जरूर कराया। तो रेथ, WRATH, रेथ इज अ नाउन, ये एक नाउन है, और इस बार इसका हमने एंटोनिम निकालना है। तो पहले तो मीनिंग बताते हैं, फिर एंटोनिम देखेंगे। तो क्या आंसर लगाया आपने, देखिए सोलेस, ऑप्शन है सोलेस, पैशन, डिलाइट एंड कॉलरिक, ठीक। नाउ लेट्स सी व्हाट कुड बी द आंसर। तो एंटोनिम निकालना है इसका, इसको यूं कर देता हूं, और रेथ का मीनिंग हो जाता है, मीनिंग, रेथ का मीनिंग रहता है किसी का गुस्सा, ठीक, एंगर, फ्यूरी, है ना। हम लोग बोलते हैं गुस्से को एंगर और फ्यूरी। यहां लिखता हूं, ये ऊपर पता नहीं क्या गड़बड़ जा रहा है, एंगर और फ्यूरी। फ्यूरी का मतलब आता है गुस्सा, भयंकर गुस्सा। एंटोनिम निकालना है, ठीक। सोलेस बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वर्ड होता है। सोलेस का मतलब होता है, सोल का मतलब है किसी के अकेला, ठीक। तो सोलेस का मतलब होता है किसी के अकेलेपन में उसका साथ देना, आश्वासन, ढांढस, एश्योरेंस, ठीक। इसके सिनोनिम्स होते हैं एश्योरेंस, कॉन्सोलेशन, आश्वासन, सांत्वना। यानी बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। कोई व्यक्ति परेशान हो तो हम उसको एक आश्वासन देते हैं, उसको एक सांत्वना देते हैं, ठीक। सोलेस का ये मतलब जाता है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है, ठीक। पैशन का मतलब आप जानते होंगे, हिंदी में बोलते हैं हम लोग जोश, जुनून, ठीक। पैशन, ठीक। ही डज एवरीथिंग विद पैशन, वो हर चीज को बहुत ही जोश, जुनून से, उत्साह से करता है, ठीक। एक तरह से हम इसको एंथुसियाज्म तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी इसका क्लोजेस्ट वर्ड जो मुझे अभी ध्यान आ रहा है वो यही है, जोश, एंथुसियाज्म, यानी पूरे जोश से भरा हुआ, ठीक। एंथुसियाज्म, जेस्ट, ठीक, जोश, उत्साह। ये भी आंसर होने को तो हो ही सकता है। डिलाइट का मतलब आप जानते होंगे, डिलाइट का मतलब तो खुशी हो जाता है भाई, हैप्पीनेस, ठीक। और कॉलरिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बार बार आपके एग्जामिनेशन में आने वाला शब्द है कॉलरिक। और कॉलरिक का मतलब होता है गुस्सैल, गुस्सेबाज, ठीक, यानी, ठीक,
गुस्सैल यानी कोई व्यक्ति जो बहुत ही जल्दी क्या जाता है, एंग्री, ठीक। और फ्यूरियस कोई व्यक्ति जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, ठीक। तो ये तो इसका मीनिंग हो जाएगा भाई, एंग्री और फ्यूरी, ठीक। एंगर और फ्यूरी से एंग्री और फ्यूरियस बन गया, इसका एडजेक्टिव में कन्वर्जन हो गया या इसी लगा के। खैर, तो हमारा आंसर क्या निकल के आया साथियों, ये रेथ जो है वो गुस्सा और एक किसी को परेशान करना, और सोलेस का मतलब है किसी की परेशानी में उसका साथ देना, उसको ढांढस देना, उसका आश्वासन देना। हमारा आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 1, ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि ये 6 क्वेश्चन हम लोगों ने किए, इसमें से आपके 4 या 5 सही होंगे और कुल मिला के 6, 5 या 30 वर्ड हो गए करीब करीब। और उम्मीद करता हूं कि इसमें कई वर्ड्स आपके ठीक होंगे। एक आखिरी वर्ड ले लेता हूं फ्रेंड्स, साथियों, ठीक। साथियों, लेट अस कम टू द लास्ट वर्ड। आखिरी वर्ड पे आए थे हम लोग, और ये वर्ड है हमारा टैसिट, ठीक। TACIT, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है टैसिट। और इसके 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, और मैं जानता हूँ थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है, क्योंकि टैसिट का जो मेन मीनिंग है वो भी हम लोग क्लास में डिस्कस करते रहते हैं, ऑफलाइन में भी, ऑनलाइन में भी किया होगा। ऑर्डर, रिटन, ओरल एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक। हमको एंटोनिम बताना है इसका, क्या निकालना है इसका, एंटोनिम निकालना है। लेकिन पहले तो हम लोग इसका मीनिंग जानेंगे भाई, ठीक है। तो टैसिट का जो मेन जो मीनिंग चलता है, मैं आपको बता दूं, वो एक इसका सेंस में आता है, ठीक। इसका सेंस में आता है इनफॉर्मल, या ये कहिए कि एक तरह का, हाँ, इनफॉर्मल, यही सही है, इनफॉर्मल, ठीक। जहां चीजें अंडरस्टूड है, ठीक। और जहां ये कहिए कि साइलेंट, आपको थोड़ा ऑड लगेगा, ठीक, क्योंकि हम लोग इसका टैसिट का मीनिंग साइलेंट के रूप में ज़्यादा लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक सेंटेंस लिखाना चाहूँगा साथियों, ठीक है। हम लोग बोलते हैं कि भाई, छोटा सेंटेंस लिखूंगा जल्दी जल्दी। किनारे तक तो नहीं आ गया, चलो कोई बात नहीं। अंडरस्टैंडिंग लिखा है, वो यहां लिख देता हूं। ये कह रहा है, ठीक, सॉरी ये उल्टा हो गया एक्चुअली, माई फ्रेंड एंड आई होना चाहिए, ठीक, सॉरी। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि 2, 3, 1 रूल के हिसाब से 3rd पर्सन पहले आएगा, फिर आई आना चाहिए। बहरहाल, आई एंड माई फ्रेंड, या माई फ्रेंड एंड आई हैव अ टैसिट अंडरस्टैंडिंग। हम दोनों के बीच में एक मूक अंडरस्टैंडिंग है। देखिए, इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, यानी जिसके लिए किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं, ये भी हो सकता है। अंडरस्टूड एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जो अंडरस्टूड है, यानी जिसको प्रूव करने की या कहने की आवश्यकता नहीं है। और साइलेंट का मतलब है एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जिसमें हम लोग एक दूसरे से कहते कुछ नहीं है, लेकिन उसकी बातों को मैं समझ जाता हूं, मेरी बातों को वो समझ जाता है या ठीक जाती है, जो भी है। तो टैसिट का ये मीनिंग निकल के आता है, ठीक। तो इसमें तीनों ही हमारे आंसर हो सकते हैं। देखिए, एंटोनिम चाहिए, ऑर्डर, इससे कोई लेना देना है नहीं, आदेश, ठीक है, तो कट ही जाएगा। और रिटन अंडरस्टैंडिंग, लिखित अंडरस्टैंडिंग, ओरल अंडरस्टैंडिंग, मौखिक अंडरस्टैंडिंग, ये भी हो सकता है। और अंडरस्टैंडिंग तो मीनिंग ही हो गया, हमको तो एंटोनिम चाहिए। तो एंटोनिम 2 आंसर हो सकते हैं, ठीक। एक रिटन अंडरस्टैंडिंग है हम दोनों के बीच में, लिखित है, और दूसरी ओरल अंडरस्टैंडिंग है, यानी जिसमें हम लोग बोल के बातों को समझते हैं, साइलेंट नहीं है, म्यूट नहीं है। बहुत क्लोज है ऑप्शन साथियों, लेकिन आपको बताना चाहूंगा टैसिट वर्ड को जो हम लोग यूज करते हैं वो इसी सेंस में कहते हैं जहां कुछ कहने या लिखने की आवश्यकता, यानी वो जो इनफॉर्मल है, अनौपचारिक है, ठीक, उसमें कोई औपचारिक या फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हुआ है, रिटन एग्रीमेंट नहीं होता है। तो इसलिए ओरल में सिर्फ बोलने की बात हो रही है, और रिटन का मतलब ये हो गया, रिटन का बेसिक मतलब हो गया फॉर्मल, औपचारिक, यानी जहां चीजें लिख करके, ठीक, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट बना करके उसको प्रूफ किया गया है, ठीक। तो बहुत क्लोज ऑप्शन था टैसिट का। अगर दोनों आ जाते, देखिए, तो रिटन पे डबल टिक लगेगा, और अगर रिटन नहीं होता तो हम लोग ओरल भी आंसर लगा सकते थे,
ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आपको 7 5 या 35 इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने कराए, जिसमें से 10-15 वर्ड तो आपको आते थे, लेकिन 15-20 वर्ड दिए हैं। इस सीरीज़ को आगे बढ़ाता रहूँगा और ग्रामर भी करता रहूँगा, वोकैब भी करता रहूँगा। ये प्रीवियस पेपर के ही वर्ड्स जो मैंने दिए थे। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा इसको, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।